For all the latest updates, subscribe to News9. Ever since the violent clash broke out, tensions have escalated between India and China. देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। In the meantime, anti-China protests have erupted across the nation. People across the country are up in arms against China. The people are boycotting Chinese products. A few businessmen went a step ahead and have also terminated trade with the Chinese companies. Just a few days ago, the Indian government cancelled a trade contract worth 471 crore rupees. India cited the reason for the termination of the contract as the Chinese firm had only completed 20% work. Now, another firm in Surat has cancelled the trade deal with China. The owner of the company, Paresh Rathod, claims that he decided not to renew the contract because of the clash in Galwan Valley. सर मैं तो यही कहूँगा कि उनका बैड लक भी था। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन अलीबाबा वाले यहाँ पे रिन्यूअल के लिए मेरे पास आए थे, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो हर साल होते रहता है। मैं 11 साल से गोल्ड सप्लायर हूँ वहाँ पे और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी उनसे, वेरी फ्रेंकली। मगर जिस दिन वो रिन्यूअल के आए थे उसी दिन हमारे 20 जवानों को चाइनीज़ों ने शहीद कर दिया था। मेरा खून भी खौल गया था। Paresh Rathod adds that he cannot continue to do business with a country which killed Indian soldiers. ये मैं नहीं देख सकता कि आज कोई चाइनीज़ मेरे जवानों को मारे और उसी चाइनीज़ देश को, उसी चाइनीज़ देश की कंपनी को मैं पैसे दूं एडवर्टीजमेंट के लिए। ये मैं नहीं कर सकता और उस हिसाब से मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया उनको। Paresh indulged in B2B, B2C and C2C services and he used Alibaba company to advertise his products. Cancelling the contract means losing orders worth crores of rupees. However, Paresh doesn't mind even if he loses an order, but he is firm on not doing business with China. से हमारा व्यापार है हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज कूलेंट का। हम करीबन 30 देशों में इसका एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी एडवर्टीज़मेंट हम अलीबाबा के थ्रू करते थे। वहाँ से मुझे करोड़ों के ऑर्डर्स भी मिलते हैं और मिले हुए भी हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा। मगर पैसों के लिए मैं मेरे जवानों का सौदा नहीं कर सकता। मुझे उतना पता है कि वहाँ पे मैंने एडवर्टीज़मेंट नहीं की तो मैं और कोई पोर्टल ढूंढ लूँगा। जैसे इंडिया के कुछ पोर्टल है मेरे जान में है, जैसे इंडिया मार्ट है। According to Paresh, the only way to teach a lesson to China is by boycotting Chinese products. मेरा सिर्फ एक ही संदेशा रहेगा, चाइना का कोई धर्म नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। अगर आप उनको घुटनों पे लाना चाहते हैं, पैसा बंद कर दीजिए, उनके माल खरीदने का बंद कर दीजिए। आज $70 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। आज हमने अगर ये बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली चाइना घुटनों पे आ जाएगा, वहाँ पे बेकारी हो जाएगी, वहाँ पे विद्रोह हो जाएगा और उनकी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनेगा कि आइंदा कोई चाइनीज़ इंडिया की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। Paresh also requests people and other businessmen to join hands with him in boycotting Chinese products.